टी नावल स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका आया। किताबों की गंध और पुराने पन्नों की सरसराहट जैसे चारों तरफ बिखरी हुई थी। लेकिन इस शांति के बीच एक अजीब बेचैनी थी। अमीरा ने कानों में हेडसेट लगाते हुए कहा, लाइव ट्रैकिंग ऑन है। मास्टर लॉग हर मूव पकड़ लेगा। जैसे ही वे लाइब्रेरी के गहरे हिस्से में पहुंचे, अचानक स्क्रीन पर एक सिग्नल उभर आया। लीना फुसफुसाई, वो यही है। कोई नीचे वाले सर्वर रूम में है। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। नीचे एक छोटा सा कमरा था जिसमें कंप्यूटर और सर्वर रखे हुए थे। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। आरव ने इशारा किया। राघव ने बंदूक तैयार की। अमीरा और लीना पीछे पीछे रहीं। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, सामने एक शख्स झुका हुआ था, कंप्यूटर पर तेजी से टाइप करता हुआ। रुक जाओ, राघव की आवाज गूंजी। वह शख्स चौंका, लेकिन भागने की कोशिश करने लगा। आरव ने तुरंत छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। चेहरा दिखाई देते ही सब दंग रह गए। वह था सिन्हा सर, कॉलेज का एक प्रोफेसर। अमीरा ने अविश्वास से कहा, ये तो हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। ये कैसे? सिन्हा सर की आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। तुम लोग समझते हो कि तुम हीरो हो। ओमेगा कोई संगठन नहीं, एक क्रांति है। ये सिस्टम सड़ा हुआ है और हम इसे बदलेंगे। आरव ने उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्रांति? लोगों की जान लेकर? शहर को जलाकर? मासूमों को मोहरा बनाकर? ये क्रांति नहीं, लालच और सत्ता की भूख है। सिन्हा सर हंस पड़ा। तुम्हें लगता है कि तुमने ओमेगा का नेटवर्क तोड़ दिया? नहीं बच्चों, तुमने बस उसके पुराने परतें हटाई हैं। असली खेल अभी शुरू हुआ है। और अगला वार यहीं से होगा, तुम्हारे कॉलेज से। लीना ने कंप्यूटर पर डेटा देख लिया। हे भगवान, ये तो सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स, उनके अकाउंट्स, उनकी फैमिली की फाइनेंस रिकॉर्डिंग सब एक्सेस कर रहा था। मतलब ओमेगा कॉलेज के बच्चों को अपने अगले मोहरे बनाना चाहता है। राघव ने गुस्से से उसकी बाह मरोड़ दी। तूने हमें धोखा दिया और अपने ही छात्रों को भी। सिन्हा सर गुर्राया, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, ओमेगा का हाथ हर जगह है। शहर में, देश में और अब तुम्हारे कॉलेज में भी। आरव ने गहरी सांस ली। तो हमें तुम्हें और तुम्हारे जैसे हर मोहरे को रोकना होगा, चाहे वो प्रोफेसर की आड़ में हो या किसी दोस्त की। सिन्हा सर को पकड़ा गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन कॉलेज का माहौल बदल गया। स्टूडेंट्स में हलचल थी। कई लोग पूछ रहे थे कि रात लाइब्रेरी में क्या हुआ। अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा कि हैकिंग का मामला है, किसी ने कहा कि कोई चोरी हुई है। लेकिन असली सच्चाई सिर्फ आरव और उसकी टीम को पता थी। अमीरा ने कैंपस कैफे में बैठते हुए धीरे से कहा, अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। हर किसी पर शक नहीं कर सकते, लेकिन आंखें बंद भी नहीं रख सकते। हो सकता है ओमेगा ने और भी लोगों को अपने साथ मिला लिया हो। लीना ने मास्टर लॉग पर रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, सिन्हा सर अकेला नहीं था। उसके अकाउंट से और भी कुछ आईडी जुड़ी हैं। मतलब गद्दारों का नेटवर्क फैला हुआ है। राघव ने भौहें चढ़ाई। मतलब हमें अपने ही दोस्तों, सीनियर्स, यहां तक कि फैकल्टी तक को जांचनी होगी। ये जंग अब भरोसे और शक की है। आरव खामोश था। उसकी आंखें दूर कहीं टिक गई थीं। अमीरा ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। क्या सोच रहे हो? आरव ने धीमी आवाज में कहा, सोच रहा हूं कि अगर ओमेगा ने हमारे कॉलेज को चुना है
तो इसका मतलब यही है कि यहाँ कोई बड़ा खेल होने वाला है। हो सकता है सिर्फ शहर नहीं, पूरा देश इसकी चपेट में आ जाए। और इस बार हम सिर्फ लड़ाके नहीं, ढाल भी हैं। हमें सबको बचाना होगा। उसकी आंखों में वही पुरानी आग जल रही थी, और यही आग अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। कॉलेज की सुबह कुछ अजीब सी थी। लॉन पर हरे भरे पेड़ वैसे ही हिल रहे थे, छात्र छात्राओं की भीड़ वैसे ही अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ रही थी, लेकिन हवा में एक तनाव घुला हुआ था। अफवाहें अब और भी तेज हो गई थीं। हर कोई कुछ न कुछ फुसफुसा रहा था कि रात लाइब्रेरी में क्या हुआ था, क्यों कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने अचानक अलार्म बजाया था, और क्यों एक प्रोफेसर अचानक गायब हो गया। आरव, अमीरा, राघव और लीना कॉलेज के कैंटीन के कोने में बैठे थे। उनके चेहरों पर सामान्य भाव दिखाने की कोशिश थी, लेकिन आंखों में थकान और बेचैनी साफ थी। लोग बहुत सवाल पूछ रहे हैं, अमीरा ने धीरे से कहा। अगर ये खबर फैल गई कि हमारे अपने प्रोफेसर ओमेगा का हिस्सा था, तो कॉलेज का भरोसा ही टूट जाएगा। और अगर ओमेगा यही चाहता हो तो? आरव ने ठंडी सांस छोड़ी। हाँ, ओमेगा सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़ता। वो लोगों के दिमाग पर वार करता है। अगर बच्चों को लगे कि उनका ही कॉलेज सुरक्षित नहीं, तो वो डर के मोहरे बन जाएंगे। और यही उसका असली हथियार है। राघव ने गुस्से में मुट्ठी भींची। मतलब हमें दो काम करने होंगे, एक असली गद्दारों को पकड़ना, और दूसरा बाकी सबको ये एहसास कराना कि हम अभी भी नियंत्रण में हैं। डर को फैलने नहीं देना होगा। लीना ने लैपटॉप घुमाते हुए कहा, देखो, मैंने सिन्हा सर के अकाउंट से जुड़ी सारी एंट्री ट्रैक की हैं। 3 आईडी बार बार सामने आ रही हैं। एक का इस्तेमाल लाइब्रेरी से हुआ, दूसरा हॉस्टल से, और तीसरा स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस से। अमीरा चौंक गई। स्टूडेंट काउंसिल? मतलब हमारे ही बीच कोई? आरव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ। और शायद यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि काउंसिल के पास कॉलेज के हर बड़े फैसले की पहुंच है। इवेंट्स, फंडिंग, यहां तक कि स्टूडेंट्स की पर्सनल फाइल्स भी। राघव ने हल्की हंसी में कहा, तो गद्दार कोई जूनियर नहीं होगा। कोई ऐसा होगा जिस पर सब भरोसा करते हों। लीना ने स्क्रीन पर नाम दिखाए। 3 आईडी हैं, अल्फा 92, शैडोएक्स और फीनिक्स 02। असली नाम छुपाए गए हैं, लेकिन मैंने लोकेशन हिस्ट्री से कुछ अंदाजा लगाया है। अल्फा 92 ज्यादातर काउंसिल ऑफिस से एक्टिव हुआ है, शैडोएक्स हॉस्टल ब्लॉक सी से, और फीनिक्स 02 शायद जानबूझकर वही नाम रखा गया है ताकि हमें भटकाया जा सके। अमीरा ने धीमी आवाज में कहा, मतलब गद्दार अभी भी हमारे बीच है। शायद वही लोग जिनसे हम रोज मिलते जुलते हैं, दोस्ती करते हैं, हंसते बोलते हैं। और ये सोचकर ही अजीब लग रहा है कि उनमें से कोई हमें धोखा दे रहा है। आरव चुप था। उसकी नजरें कॉलेज ग्राउंड पर टिकी थीं, जहां बच्चे हंसते खेलते नजर आ रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सख्ती थी। ये लड़ाई अब पहले से भी ज्यादा निजी है, उसने आखिरकार कहा। अगर हम गद्दार को नहीं पकड़ पाए, तो ओमेगा इस कॉलेज को युद्ध का मैदान बना देगा, और हमें बचाने का मौका ही नहीं देगा। उस रात टीम ने अलग अलग काम बांटे। राघव ने हॉस्टल ब्लॉक सी की निगरानी संभाली। उसने अपने नेटवर्क और पुराने दोस्तों की मदद से हर मूवमेंट पर नजर रखी। लीना ने मास्टर लॉग से एक नया एल्गोरिदम चलाया जो हर आईडी को रियल टाइम में ट्रैक करता। अमीरा ने कॉलेज की डिजिटल सिक्योरिटी संभाली और सारे सीसीटीवी, एक्सेस कार्ड लॉग्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर निगरानी शुरू की। और आरव, वो खुद कॉलेज के अंदर बाहर घूमता रहा,
लोगों से मिलता जुलता, लेकिन हर मुस्कान के पीछे झूठ को पकड़ने की कोशिश करता। 2 दिन तक सब कुछ शांत रहा, इतना शांत कि जैसे कुछ हो ही न रहा हो। लेकिन टीम जानती थी कि यह खामोशी तूफान से पहले की है। तीसरे दिन अचानक कैंपस में हड़कंप मच गया। कॉलेज का सेंट्रल सर्वर डाउन हो गया। सभी क्लासेस, सबमिशन पोर्टल, यहां तक कि कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट भी ठप हो गई। हजारों स्टूडेंट्स परेशान हो उठे। अमीरा ने तुरंत अलर्ट किया, ये कोई सामान्य हैकिंग नहीं है, किसी ने अंदर से ही सर्वर को क्रैश किया है। लीना ने मास्टर लॉग पर देखा, आईडी अल्फा 92 एक्टिव है और लोकेशन स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस। आरव ने बिना समय गवाए दौड़ लगा दी। राघव भी उसके साथ हो लिया। वे दोनों जब ऑफिस पहुंचे तो दरवाजा बंद था। आरव ने जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक स्टूडेंट कंप्यूटर पर बैठा हुआ था, स्क्रीन पर कोड्स दौड़ रहे थे। वह था अद्वैत, स्टूडेंट काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट। राघव ने तुरंत बंदूक तान दी। रुक जा, अद्वैत ने चौंक कर स्क्रीन बंद कर दी। लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट कम और एक ठंडी मुस्कान ज्यादा थी। ओह, तो तुम लोग पहुंच ही गए, मुझे पता था। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्यों अद्वैत? तूने अपने ही कॉलेज के साथ ये धोखा क्यों किया? अद्वैत ने हंसते हुए कहा, धोखा नहीं, ये तो बिजनेस है। तुम लोग समझते नहीं कि दुनिया कैसे चलती है। ओमेगा सिर्फ अपराध नहीं है, ये एक अवसर है। पावर, मनी और कंट्रोल का अवसर। और मैंने सोचा जब मौका सामने है तो क्यों न हाथ बढ़ाया जाए। अमीरा और लीना भी वहां पहुंच चुकी थीं। अमीरा की आंखों में गुस्सा था। तुझे पता भी है कि तू क्या कर रहा है? ये सिर्फ पैसा नहीं, लोगों की जिंदगी का खेल है। अद्वैत ने ठंडी हंसी के साथ कहा, जिंदगी? कौन सी जिंदगी? ये सारे बच्चे यहां डिग्री लेने आते हैं, फिर रेस में हार जाते हैं। ओमेगा उन्हें ताकत देगा और मुझे वो जगह देगा जहां मैं इस कॉलेज और इस शहर को अपनी मुट्ठी में रख सकूं। आरव ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। तुझे लगता है कि ताकत पैसे और कंट्रोल से मिलती है, लेकिन असली ताकत भरोसे और सच्चाई में है। तूने दोनों खो दिए। अद्वैत के चेहरे पर एक पल के लिए हल्का तनाव झलका, लेकिन अगले ही पल उसने जेब से एक छोटा सा रिमोट निकाला और बटन दबा दिया। अचानक पूरे कैंपस में अलार्म बज उठा। दरवाजे ऑटो लॉक हो गए और स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनियां चमकने लगीं। लीना चीख पड़ी, ये तो इंटरनल लॉकडाउन प्रोटोकॉल है। उसने सारे ब्लॉक्स सील कर दिए हैं। अद्वैत हंस पड़ा। अब तुम सब फंस चुके हो और ओमेगा का अगला चरण शुरू हो चुका है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन आरव की आंखों में अब डर नहीं था, वहां सिर्फ आग थी। तो असली जंग अब शुरू होगी। अचानक सायरन की आवाजें पूरे कैंपस में गूंज उठीं। लाल बत्तियां हर ब्लॉक की दीवारों पर चमकने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और इलेक्ट्रॉनिक लॉक सक्रिय हो गए। छात्र छात्राओं की चीखें गलियारों में गूंजने लगीं। लोग घबराकर दरवाजे पीटने लगे, हॉस्टल की खिड़कियों से बाहर देखने लगे, लेकिन सब जगह लोहे की तरह बंदिशें थीं। आरव ने गहरी सांस लेते हुए अद्वैत की ओर देखा। ये सब तेरा काम है। अद्वैत ने धीमी ठंडी मुस्कान दी। हाँ, यही असली खेल है। तुम लोग समझते थे कि ओमेगा सिर्फ बाहर है, लेकिन असली ताकत यहां है। मैंने कॉलेज की सिक्योरिटी को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है।
अब पूरा कैंपस मेरा है। अमीरा ने गुस्से से कहा, तुझे अंदाजा है कि सैकड़ों स्टूडेंट्स यहां फंसे हुए हैं। उनकी जान खतरे में है। अद्वैत ने कंधे उचकाए। जान? वो तो मोहरे हैं। डर में डूबा हुआ इंसान ही असली मोहरा बनता है। अभी देखना, ये सारे बच्चे मेरे इशारे पर चलेंगे। और तुम चारों मेरे लिए सबसे बड़ी बाधा हो। राघव ने उसकी ओर बंदूक तान दी। तेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी वक्त स्क्रीन पर नया मैसेज चमका। ऑपरेशन शैडोराइज एक्टिवेटेड। लीना का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान! ये तो मास्टर लॉग में दर्ज सबसे खतरनाक ऑपरेशन है। अगर ये एक्टिव हो गया तो पूरा कैंपस डिजिटल और फिजिकल दोनों तरह से सील हो जाएगा। बाहर से कोई मदद नहीं पहुंच पाएगी। अद्वैत ने ठहाका लगाया। बिल्कुल सही। अब तुम लोग अकेले हो। और जब तक मैं चाहूंगा कोई यहां से निकल नहीं पाएगा। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, तू भूल रहा है कि तेरा सामना हमसे है। हम छाया में नहीं, सच्चाई में लड़ते हैं। और सच्चाई हमेशा जीतती है। अद्वैत की मुस्कान हल्की कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। देखते हैं। अचानक उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और अंधेरे में गायब हो गया। राघव! आरव चिल्लाया। राघव ने तुरंत टॉर्च ऑन की, लेकिन अद्वैत तब तक पीछे के गुप्त दरवाजे से भाग चुका था। अमीरा ने तुरंत लैपटॉप खोला। मैं सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश करती हूं, लेकिन उसने सारा नेटवर्क एन्क्रिप्ट कर दिया है। मुझे कुछ मिनट लगेंगे। लीना ने तेजी से टाइप किया। मैं बैकअप चैनल खोल रही हूं। अगर मास्टर लॉग का पोर्टेबल मॉड्यूल एक्टिव किया जाए तो हम उसके हर मूव को पकड़ सकते हैं। आरव ने गहरी सांस ली। तो जल्दी करो। हर सेकंड अब बच्चों की जान पर भारी है। कॉलेज के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी मच गई थी। हॉस्टल में लड़कियां खिड़कियों पर चिल्ला रही थीं। क्लासरूम में बच्चे दरवाजे पीट रहे थे। कैंटीन में लोग फंसकर डर से रो रहे थे। और इस अफरातफरी में अद्वैत का असली खेल शुरू हुआ। उसने इंटरकॉम पर अपनी आवाज प्रसारित की, प्रिय साथियों, आप सब डर रहे हैं, घबराए हुए हैं। लेकिन यही समय है उठ खड़े होने का। सिस्टम ने हमें हमेशा धोखा दिया है। अब समय है बदलाव का। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरे साथ चलो और तुम्हें ताकत मिलेगी। तुम्हें आजादी मिलेगी। स्टूडेंट्स एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ लोग भ्रमित थे, कुछ डर से कांप रहे थे। राघव ने दांत भींच लिए। कमबख्त ये डर का इस्तेमाल करके इन्हें अपने साथ मिलाना चाहता है। आरव ने शांत स्वर में कहा, हाँ, यही ओमेगा की असली रणनीति है। लेकिन हमें इस डर को उम्मीद में बदलना होगा। अमीरा ने तुरंत माइक्रोफोन लिया और इंटरकॉम को हैक किया। उसकी आवाज पूरे कैंपस में गूंज उठी, सुनो, अद्वैत झूठ बोल रहा है। वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसके मोहरे बनो। लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर लॉग हमारे पास है। हम हर दरवाजा खोलेंगे। बस धैर्य रखो और हिम्मत मत खोना। कई छात्रों के चेहरे पर राहत आई। लेकिन अद्वैत फिर बोला, मत सुनो इन्हें। ये तुम्हें बस खिलौना समझते हैं। सच ये है कि मैं तुम्हें असली ताकत दूंगा। जो मेरे साथ आएगा उसे बचाया जाएगा। बाकी सब पीछे छोड़ दिए जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि अब ये सिर्फ सिस्टम की लड़ाई नहीं, दिमाग और दिल की लड़ाई भी है। आरव ने अपनी टीम की ओर देखा।
हमें 3 हिस्सों में बंटना होगा। राघव, तू हॉस्टल ब्लॉक सी जा। वहां बच्चे सबसे ज्यादा डरे हुए होंगे। अमीरा, तू डिजिटल सिस्टम संभाल और दरवाजे खोलने की कोशिश कर। लीना, तू मेरे साथ आ, हम अद्वैत को ढूंढेंगे। सबने सिर हिलाया और तुरंत अलग अलग दिशाओं में भाग गए। राघव हॉस्टल पहुंचा तो वहां का नजारा डरावना था। बच्चे खिड़कियां पीट रहे थे, कई लड़कियां रो रही थीं। उसने जोर से कहा, सुनो, हम यहां हैं, कोई अकेला नहीं है। दरवाजे बंद हैं, लेकिन हम खोल देंगे, बस शांति बनाए रखो। कुछ बच्चे उसकी बात सुनकर शांत हुए। राघव ने मास्टर लॉक का मिनी ट्रांसमीटर एक्टिव किया और लॉकिंग सिस्टम को बाईपास करना शुरू किया। उधर अमीरा ने कैंटीन के पास कंट्रोल पैनल तक पहुंच बनाई। उसने सारे वायर खोलकर सीधे सिस्टम में घुसपैठ की। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से दौड़ रही थीं कि जैसे वक्त से मुकाबला कर रही हों। बस थोड़ी देर और उसके माथे पर पसीना था, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। लीना और आरव अद्वैत का पीछा करते हुए साइंस ब्लॉक तक पहुंचे। वहां अंधेरा और खामोशी थी। अचानक ऊपर से एक परछाई कूदी और उन पर हमला कर दिया। अद्वैत, उसके हाथ में इलेक्ट्रिक स्टनर था। उसने वार किया, लेकिन आरव ने तेजी से बचाव किया और पलटकर उसे धक्का दिया। रुक जा अद्वैत, आरव गरजा। अद्वैत हंस पड़ा। तू सोचता है कि मुझे रोक सकता है? ये कैंपस मेरा है, मैंने हर कदम सोचा है। और तू बस एक खिलौना है। आरव ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। ताकत उस इंसान की नहीं होती जो डर फैलाए। ताकत उस इंसान की होती है जो डर के बीच उम्मीद जगाए। और वही ताकत हमें है। दोनों भिड़ गए। मुक्के, धक्के, वार, कमरा गूंज उठा। लीना ने पीछे से अद्वैत का सिस्टम पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने उसे जोर से धक्का दिया। तुम सब हारोगे। उसकी आंखों में पागलपन था। आरव ने उसकी बाह पकड़कर मोड़ दी और जमीन पर पटक दिया। लेकिन अद्वैत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि जीत गए? ऑपरेशन शैडो राइज का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अब पूरा कैंपस ब्लास्ट मोड में है। अगर तुमने मुझे रोका तो सारे स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। लीना के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सच कह रहा है। उसने पूरे कैंपस को टाइम्ड ब्लास्ट सिस्टम से जोड़ दिया है। अमीरा की आवाज इंटरकॉम में गूंजी, आरव, मैंने आंशिक ओवरराइड कर लिया है, लेकिन हमें अद्वैत का मेन कंट्रोल कोड चाहिए, वरना ब्लास्ट नहीं रुकेगा। अद्वैत ने हंसते हुए कहा, कोड? वो मेरे दिमाग में है और तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। आरव उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हम पालेंगे, क्योंकि तुझमें अब भी इंसानियत की एक चिंगारी बची है और हम उसी पर दाव लगाएंगे। कमरा सन्नाटे में डूब गया। घड़ी की टिक-टिक और सायरन की आवाज ही गूंज रही थी। और इसी बीच असली टकराव शुरू हुआ। एक तरफ अद्वैत का पागलपन और लालच, और दूसरी तरफ आरव और उसकी टीम का साहस और सच्चाई। आरव ने उसकी ओर कदम बढ़ाए। ताकत उस इंसान की नहीं होती जो डर फैलाए। ताकत उस इंसान की होती है जो डर के बीच उम्मीद जगाए। और वही ताकत हमें है। दोनों भिड़ गए। मुक्के, धक्के, वार, कमरा गूंज उठा। लीना ने पीछे से अद्वैत का सिस्टम पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने उसे जोर से धक्का दिया। तुम सब हारोगे। उसकी आंखों में पागलपन था। आरव ने उसकी बाह पकड़कर मोड़ दी और जमीन पर पटक दिया। लेकिन अद्वैत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि जीत गए?
ऑपरेशन शैडो राइज का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। अब पूरा कैंपस ब्लास्ट मोड में है। अगर तुमने मुझे रोका तो सारे स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। लीना के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सच कह रहा है। उसने पूरे कैंपस को टाइम्ड ब्लास्ट सिस्टम से जोड़ दिया है। अमीरा की आवाज इंटरकॉम में गूंजी, आरव, मैंने आंशिक ओवरराइड कर लिया है, लेकिन हमें अद्वैत का मेन कंट्रोल कोड चाहिए वरना ब्लास्ट नहीं रुकेगा। अद्वैत ने हंसते हुए कहा, कोड? वो मेरे दिमाग में है और तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। आरव उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, हम पालेंगे, क्योंकि तुझमें अब भी इंसानियत की एक चिंगारी बची है और हम उसी पर दांव लगाएंगे। कमरा सन्नाटे में डूब गया। घड़ी की टिक टिक और सायरन की आवाज ही गूंज रही थी और इसी बीच असली टकराव शुरू हुआ। एक तरफ अद्वैत का पागलपन और लालच और दूसरी तरफ आरव और उसकी टीम का साहस और सच्चाई। कमरे में फैला अंधेरा सिर्फ बिजली के कारण नहीं था। यह अंधेरा था डर का, शक का और मौत की टिक टिक का। स्क्रीन पर हर सेकंड टाइमर कम हो रहा था। 00:29:58, 00:29:57। आरव की आंखें अद्वैत पर जमी हुई थीं। अद्वैत जमीन पर पड़ा था, मगर उसकी मुस्कान अजीब सी थी, जैसे मौत भी उसके लिए खेल हो। कोड बता, आरव ने गरजते हुए कहा। अद्वैत ने हल्की हंसी में जवाब दिया, कोड? तुम सोचते हो मैं इतना बेवकूफ हूं? अगर मैंने कोड दे दिया तो मेरा सारा खेल खत्म। और मुझे हार से ज्यादा मौत पसंद है। लीना ने तेजी से लैपटॉप खोला और ब्लास्ट सिस्टम के रूट डायरेक्टरी में घुसपैठ करने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन स्पीड में कोई कमी नहीं थी। आरव, हमें सिर्फ 30 मिनट हैं। अगर कोड नहीं मिला तो पूरा कैंपस राख हो जाएगा। हमें उसकी मेमोरी पैटर्न्स से कोड निकालना होगा। अमीरा की आवाज इंटरकॉम में गूंजी, मैंने सब नेटवर्क बायपास कर लिया है, लेकिन मास्टर लॉक उसके बायोमेट्रिक से जुड़ा हुआ है। बिना अद्वैत की सहमति या हैक्ड न्यूरल पैटर्न के ये सिस्टम डीएक्टिवेट नहीं होगा। राघव हॉस्टल ब्लॉक से बोला, यहां बच्चे घबराकर बुरी तरह रो रहे हैं। अगर सिस्टम बंद नहीं हुआ तो भगदड़ में ही कई जिंदगियां चली जाएंगी। आरव, जल्दी कुछ करो। आरव ने गहरी सांस ली और अद्वैत की आंखों में सीधे देखा। तू कह रहा है कि मौत पसंद है? झूठ बोल रहा है। सच ये है कि तुझमें अभी भी वो अद्वैत छिपा है जो कभी हमारे साथ पढ़ता था, जो सपने देखता था, जो इंसानियत को मानता था। अद्वैत की मुस्कान हल्की कांपी, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर कठोरता ला दी। वो अद्वैत मर चुका है। अब सिर्फ ओमेगा का साया हूं मैं। आरव पास झुका और ठंडी आवाज में बोला, नहीं, तू अब भी इंसान है। अगर सच में तुझे मौत चाहिए होती तो तू इतना बड़ा खेल खड़ा करके खुद को दुनिया का बादशाह साबित करने नहीं निकलता। तू बस ध्यान चाहता है। तू चाहता है कि कोई तुझे देखे, सुने, माने। लेकिन सुन, हम तुझे मानने वाले नहीं हैं। हम तुझे हराएंगे। लीना की स्क्रीन पर अचानक नोटिफिकेशन चमका, न्यूरल ट्रेस डिटेक्टेड। उसकी आंखें चमक उठीं। आरव, तुम सही कह रहे हो। उसकी दिमागी वेव्स असल कोड से जुड़ी हैं। वो जितना भावनात्मक होता है उतना ही उसका पैटर्न खुलता जाता है। आरव ने अद्वैत का कॉलर पकड़ा और जोर से हिलाया। तू डरपोक है। असली ताकत डराने में नहीं, बचाने में है। और तू बचा ही नहीं सकता। तू बस तबाही मचा सकता है। अद्वैत की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों में गुस्से और असुरक्षा का मिश्रण था।
चुप। मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। मैंने अकेले ये सब बनाया है। अकेले? लीना तेजी से टाइप कर रही थी। हाँ, पैटर्न खुल रहा है। थोड़ा और दबाव डालो। आरव ने दांत भींचते हुए कहा। अकेले? झूठ। तू कभी अकेला नहीं था। तेरे पास भी दोस्त थे, रिश्ते थे, लोग थे जो तुझसे प्यार करते थे। लेकिन तूने उन्हें धोखा दिया। तुझे ताकत चाहिए थी और बदले में तूने इंसानियत बेच दी। और यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अद्वैत की सांसें टूटने लगीं। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। नहीं, नहीं। लीना चिल्लाई। यही वक्त है। उसका न्यूरल कोड लगभग खुल चुका है। मुझे बस कुछ और सेकंड दो। अमीरा की आवाज आई। टाइमर 20 मिनट पर पहुंच गया है। जल्दी। राघव गरजा। मैं बच्चों को बाहर निकालने के लिए दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह धातु बहुत मजबूत है। हमें सिस्टम बंद करना ही पड़ेगा। आरव ने अद्वैत को जोर से थप्पड़ मारा। जाग। अगर तू सच में खुद को ताकतवर समझता है तो ये साबित कर कि तू किसी की जान बचा सकता है। कोड बता। अद्वैत की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मां, मैंने कभी नहीं चाहा था कि ये सब इतनी दूर चला जाए। मैंने सोचा था लोग मुझे देखेंगे, मानेंगे। लीना चिल्लाई। हां, अब पैटर्न पूरा खुल रहा है। अमीरा ने हैकिंग कंसोल पर अंतिम कमांड डाला। स्क्रीन पर चमका। न्यूरल ओवरराइड एक्सेप्टेड। मास्टर लॉक ओपनिंग। अचानक टाइमर रुक गया। 12:17 और 43 सेकंड। पूरा कमरा राहत की सांस से भर गया। राघव ने हॉस्टल से चिल्लाकर कहा। दरवाजे खुल रहे हैं। बच्चे बाहर निकल रहे हैं। सब सुरक्षित हैं। अमीरा की आंखों में आंसू थे। हमने कर दिखाया। लेकिन तभी अद्वैत ने अचानक जेब से छोटा रिमोट निकाला और बटन दबा दिया। स्क्रीन पर नया टाइमर चमक उठा। इमरजेंसी मैनुअल डेटोनेशन एक्टिवेटेड। 5। सबके चेहरे से खून उतर गया। तुम सोचते हो इतनी आसानी से जीत जाओगे? अद्वैत की आवाज पागलपन में डूबी थी। अब सिर्फ 5 मिनट हैं। और इस बार कोई हैक नहीं, कोई कोड नहीं। ये बम मेरे दिल की धड़कन से जुड़ा है। जब तक मैं जिंदा हूं ये टिक टिक चलती रहेगी। लीना चीख पड़ी। हे भगवान, ये तो हार्ट लिंक्ड डिवाइस है। अगर इसकी धड़कन रुकी तो भी बम फट जाएगा। और अगर ये जिंदा रहा तो भी टाइमर खत्म होगा। ये एक डेडलॉक है। अमीरा की आवाज कांप गई। तो अब क्या करेंगे? आरव ने अद्वैत की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ गहरी करुणा थी। एक रास्ता है। अद्वैत ने हंसते हुए कहा। क्या रास्ता? अब तो सब खत्म है। आरव ने उसके सामने घुटने टेक दिए और शांत स्वर में बोला। अद्वैत, अभी भी समय है। तू ये बटन दबा सकता है और सबको मार सकता है, या तू इसे छोड़ सकता है और सबको बचा सकता है। फैसला तेरे हाथ में है। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। हम चाहते हैं कि तू इंसानियत साबित करे। अद्वैत कांप रहा था। उसके हाथ में रिमोट सख्ती से दबा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। टाइमर लगातार घट रहा था। 04:12, 04:11। लीना बुदबुदाई। अगर ये टूट गया तो सब खत्म। राघव हॉस्टल से चिल्लाया। आरव, मैं बच्चों को मैदान तक निकाल चुका हूं।
अब सारा कैंपस खाली है, लेकिन हम सब यहां फंसे हैं। फैसला जल्दी लेना होगा। आरव ने अद्वैत का हाथ थाम लिया। सुन, तू ताकतवर बनना चाहता था न? तो आज वो कर जो किसी ने सोचा भी नहीं। अपने डर को हरा और सबकी जान बचा। यही असली ताकत है। अद्वैत की सांसें टूट रही थीं। उसके होंठ कांप रहे थे। मैं नहीं कर सकता। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तू कर सकता है। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। टाइमर 02:59, 02:58। कमरे में खामोशी छा गई। बस घड़ी की टिक टिक और अद्वैत की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर अचानक अद्वैत ने जोर से चीख मारी और रिमोट जमीन पर फेंक दिया। स्क्रीन चमकी। मैनुअल ओवरराइड कैंसल्ड। सिस्टम डीएक्टिवेटेड। टाइमर गायब हो गया। सबने एक साथ राहत की सांस ली। लीना जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर थकान और आंसू दोनों थे। अमीरा ने आंखें बंद कर भगवान का शुक्र किया। राघव की आवाज इंटरकॉम में गूंजी, बच्चे सुरक्षित हैं। सब खत्म हो गया। हमने जीत लिया। आरव ने अद्वैत को गले से लगा लिया। तूने कर दिखाया। अद्वैत रो रहा था। मैंने सब बर्बाद कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। आरव ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, तूने खुद को बचा लिया। पूरा कैंपस धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे, खिड़कियां, गलियारे सब फिर से रोशनी में नहा गए। बच्चे मैदान में इकट्ठा होकर एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कैंपस में पहली बार सुकून की हवा चली। लेकिन सब जानते थे, ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। ओमेगा का खेल अब भी बाकी था। कैंपस में अंधेरा छंट चुका था, लेकिन दिलों के भीतर का डर अब भी जिंदा था। अद्वैत जमीन पर बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी आत्मा की गवाही दे रहे थे। उसके लिए यह हार थी, मगर इंसानियत की जीत भी। आरव ने धीरे से उसका कंधा थामा। सब खत्म नहीं हुआ अद्वैत। तूने साबित कर दिया कि इंसानियत अब भी तुझ में जिंदा है। लेकिन याद रख, ओमेगा यहीं नहीं रुकेगा। असली दुश्मन अब भी बाहर है। अमीरा ने मास्टर लॉक का नया अलर्ट खोला। स्क्रीन पर चमक रहा था, अननोन ओवरराइड डिटेक्टेड। सोर्स एक्सटर्नल। लीना की आंखें चौड़ी हो गईं। ये किसी बाहरी कंट्रोल से आया है। मतलब ओमेगा खुद सिस्टम में घुसा है। और सुनो, उसकी लोकेशन ट्रेस हो रही है। राघव तेजी से कमरे में आया, बच्चों को बाहर छोड़कर। लोकेशन कहाँ है? लीना ने नक्शे पर लाल निशान दिखाया। यहां, शहर के बिल्कुल बीचों बीच। उस जगह पर जहां पहले सबने सोचा था कि बस एक पुराना सरकारी बिल्डिंग है। लेकिन सिग्नल कहता है, ओमेगा का असली कमांड सेंटर वहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि असली जंग अब शुरू होगी। आरव ने धीमे स्वर में कहा, तो अब वक्त आ गया है। इस बार खेल किसी मोहरे के खिलाफ नहीं होगा। इस बार हम सीधा ओमेगा से भिड़ेंगे। अमीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन विश्वास भी। और अगर हम हार गए तो? आरव ने मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों में लौ थी। तो कम से कम ये दुनिया जान जाएगी कि हमने कोशिश की थी। और अगर जीते, तो यह शहर हमेशा के लिए आजाद होगा। रात के अंधेरे में चारों ने तैयारी शुरू की। राघव ने हथियार लोड किए, पिस्तौल, स्नाइपर, स्मोक ग्रेनेड। लीना ने सर्विलांस ड्रोन सेट किया। अमीरा ने डिजिटल ब्लॉकिंग सिस्टम एक्टिव किया। और आरव ने मास्टर लॉक को बैकअप मोड में डाल दिया।
अद्वैत ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें नहीं पता ओमेगा कितना खतरनाक है। वो सिर्फ इंसान नहीं, वो सिस्टम है। उसके पास ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। आरव ने उसकी ओर देखा। अगर तू सच में मदद करना चाहता है तो हमें उसकी ताकत और कमजोरियां बता। यही तेरा प्रायश्चित होगा। अद्वैत ने गहरी सांस ली और बोला, ओमेगा की असली पहचान अब तक किसी ने नहीं देखी, लेकिन उसकी आवाज, उसका नेटवर्क, सब एक ही जगह से ऑपरेट होता है। वो सरकारी बिल्डिंग के नीचे बने सीक्रेट बंकर में छिपा है। वहां पहुंचने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी है, डिजिटल, फिजिकल और बायोमेट्रिक। अगर एक भी लेयर टूट गई तो पूरा बंकर लॉकडाउन हो जाएगा। लीना ने तुरंत सिस्टम पर खाका खींचा। डिजिटल लेयर मैं संभाल लूंगी। फिजिकल लेयर राघव के जिम्मे। बायोमेट्रिक, शायद हमें अद्वैत की मदद लेनी पड़ेगी। अमीरा ने कहा, तो तय हुआ। आज रात हम ओमेगा का नकाब उतारेंगे। ऑपरेशन शुरू हुआ। चारों शहर की खाली सड़कों से गुजरते हुए उस सरकारी बिल्डिंग तक पहुंचे। बाहर से जगह उजड़ी हुई लग रही थी, टूटी खिड़कियां, जंग लगे गेट और दीवारों पर उगी झाड़ियां। लेकिन मास्टर लॉग की स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि अंदर जिंदगी धड़क रही थी। यहीं राघव ने दरवाजे पर बम फिट किया और 3, 2, 1 धड़ाम। दरवाजा टूट गया। अंदर अंधेरा और सीलन थी। मगर जैसे ही कदम आगे बढ़े, रोशनी की धाराओं में लेजर गन एक्टिव हो गए। कवर लो, राघव चिल्लाया। गोलियों और लेजर की बौछार शुरू हो गई। आरव ने आगे छलांग लगाई। अमीरा ने डिजिटल जैमर ऑन किया और लेजर की कुछ लाइंस बंद हो गईं। राघव ने स्नाइपर से गार्ड्स को गिराना शुरू किया। लीना रिमोट हैकिंग से सारे कैमरे ब्लाइंड कर रही थी। कुछ ही मिनटों में पहला लेयर टूट गया। डिजिटल और फिजिकल क्लियर, लीना ने कहा। अब बचा था बायोमेट्रिक। वे सब एक विशाल दरवाजे तक पहुंचे जिस पर नीली रोशनी चमक रही थी। स्क्रीन पर लिखा था, डीएनए प्लस न्यूरल एक्सेस रिक्वायर्ड। अद्वैत आगे बढ़ा। उसकी आंखों में डर था। ये सिस्टम मेरे न्यूरल कोड से जुड़ा है, लेकिन अगर मैंने इसे अनलॉक किया तो ओमेगा को तुरंत पता चल जाएगा कि मैं धोखा दे रहा हूं। और फिर आरव ने उसका हाथ थामा। फिर भी कर, क्योंकि आज इंसानियत तुझसे यही मांग रही है। अद्वैत ने गहरी सांस ली और हाथ स्कैनर पर रखा। नीली रोशनी ने उसे स्कैन किया। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सामने था ओमेगा का असली कमांड सेंटर। हजारों स्क्रीन, सर्वर और बीच में एक विशाल चेयर। चेयर पर कोई बैठा था, काले सूट में, चेहरे पर धातु का मास्क। उसकी आवाज गूंजी, तो आखिरकार तुम पहुंच ही गए। आरव की आंखें संकरी हो गईं। ओमेगा। वह आदमी खड़ा हुआ। मास्क की चमक में उसकी आंखें लाल दिख रही थीं। तुम सोचते हो कुछ मोहरे पकड़कर, कुछ सिस्टम बंद करके मेरी ताकत खत्म कर सकते हो। मैं नेटवर्क हूं। मैं छाया हूं। और छाया को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अमीरा ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन सच की रोशनी हमेशा सबसे गहरी छाया को मिटा देती है। ओमेगा ने हंसी भरी। बहुत बड़ा दावा है, पर सच ये है, मेरे पास वो है जो तुम सबके पास नहीं। डर। लोग मुझसे डरते हैं, और जब तक डर है तब तक ओमेगा है। राघव ने गुस्से में कहा, तो आज डर खत्म होगा। कमरा अचानक लाल अलार्म से भर गया। मशीनें एक्टिव हो गईं। गार्ड्स की पूरी फौज प्रकट हो गई। खेल शुरू होता है, ओमेगा की आवाज गूंजी।
और फिर शुरू हुई अंतिम जंग। कमरे में सायरन गूंज रहे थे, लाल रोशनी चारों ओर फैली थी। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज चमक रहा था, इंट्रूडर्स डिटेक्टेड, एलिमिनेट इमीडिएटली। ओमेगा अपनी धातु की मास्क वाली शक्ल के साथ ऊंची कुर्सी पर खड़ा था। उसकी आवाज गूंजती रही, तुम सब सोचते हो कि सच और इंसानियत जीतेंगे? यह दुनिया सच से नहीं, ताकत और डर से चलती है। और जब तक इंसान डरते रहेंगे, तब तक ओमेगा जिंदा रहेगा। आरव ने सीधा उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत लेकिन तेज थी। तू गलत है। डर हमेशा अस्थायी होता है, लेकिन हिम्मत और भरोसा हमेशा जिंदा रहते हैं। आज हम तुझे साबित करके दिखाएंगे। ओमेगा ने हाथ उठाया और उसके इशारे पर दर्जनों हथियारबंद गार्ड्स प्रकट हो गए। मशीन गन, लेजर राइफल और रोबोटिक ड्रोन दीवारों से निकलकर तैयार खड़े थे। राघव ने तुरंत पोजीशन लिया। टीम कवर लो। गोलियों और लेजर किरणों की बौछार कमरे में फैल गई। आरव ने मेज के पीछे छलांग लगाई। अमीरा ने डिजिटल जैमर एक्टिव किया, जिससे कई ड्रोन बंद हो गए। लीना ने हैकिंग शुरू कर दी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ रही थीं। मैं कैमरा कंट्रोल ले रही हूं। 5 सेकंड और लीना चिल्लाई। राघव ने सटीक निशाना लगाया और 3 गार्ड्स गिरा दिए। आरव, अभी रास्ता साफ है। आरव ने दीवार के सहारे छलांग लगाई, एक गार्ड को नॉकआउट किया और उसका हथियार छीन लिया। अमीरा ने पास आकर उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर रोबोटिक ड्रोन को नष्ट किया। ओमेगा अपनी कुर्सी से उतर चुका था। उसकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उसे पता ही हो कि वह अजेय है। तुम सब सिर्फ शतरंज के प्यादे हो। राजा हमेशा अंत तक बचा रहता है। आरव ने जवाब दिया, लेकिन जब प्यादे एकजुट हो जाएं, तो राजा भी गिर जाता है। लड़ाई और तेज हो गई। राघव ने स्मोक ग्रेनेड फेंका, जिससे पूरा हॉल धुएं से भर गया। लीना ने उसी समय ओमेगा के सर्वर पर बाईपास किया और चिल्लाई, मैंने उसका कम्युनिकेशन कट कर दिया है। अब बाहर से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। ओमेगा गरजा, तो तुमने मेरा नेटवर्क काट दिया। लेकिन मैं खुद ही नेटवर्क हूं। उसने अपने मास्क पर हाथ रखा। अचानक मास्क चमका और कमरे में एक तीखी साउंड वेव फैली। अमीरा चीख पड़ी, ये सोनिक अटैक है। सब अपने कान ढको। लेकिन आरव संभल चुका था। उसने मास्टर लॉक से तुरंत काउंटर फ्रीक्वेंसी एक्टिव की। लीना, मेरी मदद करो। दोनों ने मिलकर सिस्टम पर कमांड दिया और कुछ सेकंड में साउंड वेव बंद हो गई। राघव ने गुस्से में ओमेगा पर फायर किया, लेकिन ओमेगा ने अपने सूट से शील्ड एक्टिव कर लिया। गोलियां शील्ड से टकराकर बेअसर हो गईं। देखा, मेरी टेक्नोलॉजी तुम्हारे हथियारों से कहीं आगे है। आरव मुस्कराया, लेकिन इंसानियत किसी टेक्नोलॉजी से आगे है। वह अचानक ओमेगा की ओर दौड़ा। दोनों आमने सामने भिड़ गए। मुक्के, लात, वार, हर वार में जान थी। ओमेगा ताकतवर था, उसका सूट उसे और मजबूत बना रहा था। लेकिन आरव की फुर्ती और हिम्मत ने उसे बराबरी पर खड़ा कर दिया। अमीरा ने ड्रोन को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। लीना ने सारे ऑटोमेटिक गन बंद कर दिए। अब मैदान सिर्फ ओमेगा और टीम के बीच था। राघव ने आरव को कवर देते हुए चिल्लाया, भाई, ये सूट तभी टूटेगा जब इसका पावर सोर्स डिसेबल होगा। लीना, लोकेशन ट्रेस करो। लीना की स्क्रीन चमकी। हाँ, पावर सोर्स उसके सीने में है। लेकिन इसे तभी डिसेबल किया जा सकता है जब कोई करीब से हैकिंग करे। आरव ने गरजकर कहा, तो मैं करूंगा। उसने पूरी ताकत से ओमेगा को दीवार से धक्का दिया। दोनों गिर पड़े।
ओमेगा ने उसके गले को पकड़ लिया। तुझे लगता है तू जीत सकता है? मैंने हजारों दिमागों को अपने कब्जे में किया है। तू अकेला क्या कर लेगा? आरव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, अकेला नहीं हूं मैं। मेरे साथ मेरी टीम है और पूरी दुनिया का भरोसा। अचानक अमीरा पीछे से आई और उसने ओमेगा के मास्क पर शॉर्ट सर्किट डिवाइस चिपका दिया। मास्क चमका और आधा पिघलने लगा। ओमेगा दर्द से चिल्लाया। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था और सब सन्न रह गए। वो चेहरा कॉलेज के ट्रस्टी मिस्टर मल्होत्रा का था। लीना की आवाज कांप गई। ये इंसान तो वही है जिसने हमें फंडिंग दी थी, जिसने कॉलेज को बनाने में मदद की थी। ओमेगा अब मल्होत्रा हंस पड़ा। हाँ, मैंने ही तुम्हें ये सारी दुनिया दी, लेकिन असल में मैं ही इस दुनिया का मालिक हूं। तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारे सपने, तुम्हारा शहर सब सिर्फ मेरे खेल का हिस्सा हैं। आरव ने गुस्से से दांत भींचे। तो तू ही वो है जिसने ये सब किया। बच्चों की जान से खेला, इंसानियत को बेचा। मल्होत्रा गरजा, क्योंकि इंसानियत बेकार है। असली ताकत सिर्फ पैसे और डर में है, और मेरे पास दोनों हैं। आरव ने उसके सीने पर हाथ रखा और लीना ने दूर से सिस्टम हैक किया। अब नहीं। सीने का पावर सोर्स लाल होकर चमकने लगा और फिर धड़ाम करके फट गया। सूट बंद हो गया। मल्होत्रा जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे से मास्क हट चुका था। उसकी आंखों में अब डर था, वही डर जो उसने हमेशा दूसरों में बोया था। आरव ने शांत स्वर में कहा, देख लिया, डर हमेशा हारता है। अमीरा ने मास्टर लॉग से फाइनल कमांड भेजा, ओमेगा नेटवर्क टर्मिनेटेड। स्क्रीन पर सारे नोट्स बंद हो गए। राघव ने लंबी सांस छोड़ी। खेल खत्म। लीना की आंखों में आंसू थे। हमने कर दिखाया। आरव ने आसमान की ओर देखा। बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें शहर को रोशन कर रही थीं। उसने धीरे से कहा, आज सिर्फ हमने नहीं, इंसानियत ने जीत हासिल की है। ओमेगा नेटवर्क के सर्वर रूम की आखिरी स्क्रीन बंद होते ही एक अजीब सी खामोशी पूरे हॉल में फैल गई थी। कुछ पल पहले तक जहां मशीनों की आवाज, ड्रोन की गूंज और गोलियों की बरसात गूंज रही थी, वहां अब बस भारी सांसें और थके हुए कदमों की आहट रह गई थी। आरव दीवार के सहारे खड़ा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, हाथों पर चोटों के निशान और कपड़े जगह-जगह से फटे हुए थे। लेकिन उसकी आंखों में वही अटूट जज्बा था जो हर मुश्किल के सामने उसे और मजबूत बना देता था। अमीरा उसके पास आई। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान। उसने आरव के हाथ को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। हम जीत गए, उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भी नमी थी, लेकिन शब्दों में ठहरा, नहीं, अभी हम शुरू हुए हैं। असली जीत तब होगी जब इस शहर के लोग अपने डर से आजाद हो जाएंगे। राघव ने कंधे पर हाथ रखा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आज तूने जो किया है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा। लीना अभी भी लैपटॉप के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक चुकी थीं, लेकिन वो स्क्रीन की ओर देखती जा रही थी। सारे नोड्स डिसेबल हो चुके हैं। ओमेगा का नेटवर्क अब बस इतिहास है। इतना सुनते ही सबने राहत की सांस ली। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि शहर पर धीरे धीरे उजाला फैल रहा था। कई जगहों से लोग बाहर आ रहे थे, जैसे किसी कैद से आजाद हुए हों, जिनकी जिंदगियां लंबे समय से डर और साजिश के साए में थीं। उनके चेहरों पर अब उम्मीद की किरण थी।
कॉलेज की वापसी। कुछ दिन बाद कॉलेज का कैंपस फिर से रौनक से भर चुका था। जहां पहले सुरक्षा गार्ड्स और अजीब सी खामोशी छाई रहती थी, अब वहां स्टूडेंट्स की हंसी और बातें सुनाई देती थीं। हर कोना जैसे जिंदा हो उठा था। क्लासरूम में आरव चुपचाप बैठा हुआ था। प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहे थे, लेकिन उसकी नजरें खिड़की से बाहर थीं। उसकी सोच अभी भी उन रातों में अटकी हुई थी जब हर पल मौत और जिंदगी का खेल चल रहा था। अमीरा ने हल्के से उसे कुहनी मारी। तू कहीं खोया हुआ है? आरव मुस्कराया, बस सोच रहा हूं। जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। कुछ हफ्ते पहले हम गोलियों और साजिशों में फंसे थे और आज फिर से क्लासरूम में बैठे हैं। अमीरा ने धीमे स्वर में कहा, शायद यही जिंदगी है, हर अंधेरे के बाद सुबह। दोनों की आंखें मिलीं और कुछ पल के लिए पूरी दुनिया जैसे ठहर गई। राघव पीछे की बेंच पर बैठा था। उसने शरारती अंदाज में सीट पर हाथ मारा। ओए, रोमांस क्लास के बाद करना। अभी मैथ्स का सवाल हल करो। सब हंस पड़े। क्लास में वही पुरानी ऊर्जा लौट आई थी। नई दोस्ती और भरोसा। लीना अब कैंपस की हीरो बन चुकी थी। टेक फेस्ट में जब उसने अपनी हैकिंग स्किल्स दिखाई तो पूरा कॉलेज उसकी तारीफ करने लगा। लेकिन वो हर बार कहती, क्रेडिट सिर्फ मेरा नहीं, हमारी टीम का है। अगर आरव और अमीरा साथ न होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। धीरे धीरे कॉलेज में लोग आरव को नए नजरिए से देखने लगे। पहले जो उसे बस एक सीधा सादा लड़का समझते थे, अब वही उसे लीडर, विजनरी और दोस्त मानने लगे। लेकिन आरव कभी इस शोहरत में खोया नहीं। उसके लिए असली खुशी अमीरा की मुस्कान और राघवलीना की दोस्ती में थी। आरव और अमीरा का रिश्ता। एक शाम कैंपस के गार्डन में आरव और अमीरा बैठे थे। आसमान में सितारे टिमटिमा रहे थे और हवा में हल्की ठंडक थी। अमीरा ने धीरे से कहा, तुझे पता है, जब ओमेगा ने तुझे पकड़ा था तो मुझे लगा मैं तुझे खो दूंगी। आरव ने उसकी ओर देखा। अगर तू मेरे साथ है तो मैं कभी खो नहीं सकता। अमीरा की आंखों में आंसू थे। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। तो वादा कर, अब कभी अकेले नहीं लड़ेगा। हर लड़ाई हम साथ मिलकर लड़ेंगे। आरव मुस्कराया और सिर हिलाया। वादा? उनके बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों अनकहे शब्द थे। नया खतरा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक रात लीना को उसके लैपटॉप पर एक अजीब सा अलर्ट मिला। स्क्रीन पर बस एक लाइन लिखी थी, ओमेगा वॉज जस्ट द बिगिनिंग, द रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। लीना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत आरव को फोन किया। हमें लगता था सब खत्म हो गया, लेकिन शायद ये तो शुरुआत थी। आरव ने फोन पर शांत स्वर में कहा, तो फिर हम तैयार रहेंगे, क्योंकि जब तक हम साथ हैं कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। अमीरा, राघव, लीना, सबको पता था कि आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। लेकिन इस बार उनके पास सबसे बड़ा हथियार था, भरोसा और एक दूसरे का साथ। और इस तरह कॉलेज की नॉर्मल लाइफ के बीच भी उनकी कहानी का नया अध्याय शुरू हो चुका था। कैंपस की सुबह हमेशा की तरह हरी भरी और चहकती हुई थी। मैदान में खेलते छात्र, लाइब्रेरी में किताबों में डूबे चेहरे और कैफे में बैठी टोलियां, सब कुछ मानो सामान्य था। लेकिन आरव की आंखों में एक अजीब बेचैनी छिपी थी। लीना ने कल रात जो मैसेज ट्रेस किया था, उसने उनकी शांति पूरी तरह तोड़ दी थी। ओमेगा वॉज जस्ट द बिगिनिंग, द रियल गेम स्टार्ट्स नाउ। आरव का दिल कह रहा था कि यह कोई साधारण धमकी नहीं। यह एक संकेत था कि असली सरगना अब सामने आने वाला है। कैंपस में छिपी परछाइयां।
लाइब्रेरी के एक कोने में बैठा एक लड़का चुपचाप नोट्स बना रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मासूम लग रहा था और उसके हाथ में किताब ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड सीक्रेट सोसाइटीज थी। कोई भी देखकर यही कहता कि यह एक सीधा सादा स्टूडेंट है। लेकिन उसके बैग में एक मिनी लैपटॉप और छुपा हुआ ट्रांसमीटर रखा था। वह हर मूव, हर बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। यह वही था जिसने कल रात वो मैसेज भेजा था। उसका नाम था विक्टर, और वो दावा करता था कि वह ओमेगा का नहीं बल्कि उससे ऊपर के संगठन द डोमिनियन का हिस्सा है। आरव और टीम की बैठक। कॉलेज के सीक्रेट रूम, जहां लीना ने पहले मास्टर लॉग सेट किया था, में चारों बैठे थे। लीना ने स्क्रीन पर नया डेटा दिखाया। देखो, जिस सर्वर से कल रात मैसेज आया था वह इतना एन्क्रिप्टेड है कि उसे ट्रेस करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मैंने एक पैटर्न पकड़ा है। यह नेटवर्क किसी पुराने हैकिंग ग्रुप जैसा है जिसका नाम द डोमिनियन था। राघव ने भौहें चढ़ाई। मतलब ओमेगा सिर्फ एक पपेट था और असली धागे किसी और के हाथ में हैं? अमीरा की आवाज कांपी। तो हम जिसे अब तक फाइनल बॉस समझ रहे थे वो तो बस पहला लेवल था। आरव चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली। अगर यह सच है तो हमारी लड़ाई अब और बड़ी हो चुकी है, और इसका पहला असर यहीं हमारे कॉलेज में दिखेगा। विक्टर का पहला वार। अगले हफ्ते कॉलेज का वार्षिक फेस्टिवल था। हजारों लोग आने वाले थे, स्टूडेंट्स, फैकल्टी और गेस्ट्स। सुरक्षा की जिम्मेदारी कॉलेज मैनेजमेंट पर थी, लेकिन असली निगरानी अब आरव और उसकी टीम कर रही थी। फेस्ट के पहले दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। स्टेज पर म्यूजिक, मैदान में गेम्स, कैफे में भी। लेकिन भीड़ में एक चेहरा बार बार नजर आ रहा था, वही विक्टर। वह हर स्टॉल पर जाता, हर कैमरे के सामने से गुजरता और बीच बीच में अपने फोन पर टाइप करता। लीना ने तुरंत नोटिस किया, आरव, यह लड़का अजीब लग रहा है। हर जगह उसकी मौजूदगी है, जैसे वो जानबूझकर कैमरे में आना चाहता हो। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि यह हमें मैसेज देना चाहता है। और सच में रात को जैसे ही फेस्ट खत्म हुआ, कैंपस के सभी डिजिटल बोर्ड्स पर एक ही लाइन चमकी, वेलकम टू द डोमिनियंस प्लेग्राउंड। भीड़ में हड़कंप मच गया। अमीरा और आरव टूटते भरोसे की आहट। उस रात जब सब डेटा चेक कर रहे थे, अमीरा ने आरव को अकेले रोक लिया। आरव, मुझे लगता है कि तू हमसे कुछ छुपा रहा है। आरव चौंका। क्या मतलब? अमीरा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तेरी निगाहें सब कुछ बयां करती हैं। तू जानता है कि ये नया दुश्मन कौन है ना? आरव ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखता रहा। प्लीज, अमीरा की आवाज भर्रा गई। हमने वादा किया था कि कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ेंगे। आरव ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में दर्द और रहस्य था। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ वक्त आने पर ही बताई जा सकती हैं। अमीरा पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके दिल में एक सवाल उठ चुका था, क्या सच में आरव सबको बचाने के लिए लड़ रहा है या उसके पास भी कोई गुप्त मकसद है? विक्टर का असली मकसद। अगले दिन विक्टर सीधे आरव के सामने आ गया। कैंपस की लाइब्रेरी में उसने किताब बंद की और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हीरो हो, आरव, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। ओमेगा सिर्फ एक परत था और तुम अभी बस सतह पर हो। आरव ने उसकी ओर गुस्से से देखा। तुम्हें क्या चाहिए? विक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना कि तुम सच से मुंह न मोड़ो। डोमिनियन का असली वार तुम्हारे दिल पर होगा, दिमाग पर नहीं।
और जब वो होगा तो तुम खुद तय नहीं कर पाओगे कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन दुश्मन। इतना कहकर वह भीड़ में गायब हो गया। टीम में दरार। रात को जब आरव ने ये बात बाकी टीम को बताई तो माहौल भारी हो गया। राघव ने गुस्से में कहा, तो मतलब यह कमीना हमें चेतावनी दे रहा है कि वह हमारे बीच दरार डालने वाला है। भाई, हम पत्थर हैं, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। लीना ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसने सही कहा। अगर वह हमारे भरोसे को हिला दे तो हम खुद बिखर जाएंगे। अमीरा चुप थी। उसका दिल पहले से ही डगमगा चुका था। आरव ने सबकी ओर देखा। एक बात साफ है, खेल अब मानसिक होगा। हमें सिर्फ लड़ाई नहीं, दिमाग और दिल दोनों से तैयार रहना होगा। और चाहे जो भी हो, हम डोमिनियन को अपने कॉलेज और शहर पर हावी नहीं होने देंगे। कहानी आगे बढ़ती है। फेस्टिवल के अगले दिन कैंपस के सर्वर रूम से एक और रहस्यमयी सिग्नल निकला। लीना ने तुरंत उसे पकड़ा। ये लोग सिर्फ मैसेज नहीं भेज रहे, ये हमारी हर फाइल, हर रिकॉर्ड चुरा रहे हैं। डोमिनियन अब हमारे अतीत को भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। और यहीं से शुरू हुई द हिडन बिलियनेयर फ्रेशमैन की नई जंग, जहां दुश्मन गोलियों से नहीं, दिमाग और रिश्तों को तोड़कर हमला करेगा। कैंपस का माहौल अब भी फेस्टिवल की रौनक में डूबा हुआ था। रोशनी से सजे रास्ते, स्टेज पर गूंजती धुनें और मैदान में हजारों लोगों की भीड़, हर कोई इस पल का मजा ले रहा था। लेकिन भीड़ की चहल पहल के बीच आरव के दिल में बेचैनी का साया गहरा होता जा रहा था। लीना अपने लैपटॉप पर लगातार डेटा स्कैन कर रही थी। उसकी उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं जैसे हर क्लिक किसी धमाके को रोकने की कोशिश हो। आरव, डोमिनियन का नेटवर्क कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। बहुत सारी फेक आईडीज से कैंपस सर्वर पर लॉगिन हो रहे हैं। ये सामान्य नहीं है। राघव ने भीड़ पर नजर दौड़ाते हुए कहा, मतलब भीड़ में उनके लोग घुसे हुए हैं। और उनका टारगेट? अमीरा ने धीरे से कहा, भीड़ ही उनका टारगेट है। आरव की आंखों में दृढ़ता आ गई। तो हमें उन्हें रोकना होगा, इससे पहले कि वे मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाएं। पहला वार। स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस चल रहा था। हर कोई तालियां बजा रहा था कि अचानक साउंड सिस्टम से अजीब सी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंज उठी। वेलकम टू द डोमिनियंस प्लेग्राउंड। पूरा मैदान एक पल में खामोश हो गया। रोशनी झिलमिलाने लगी, स्क्रीनें ब्लैंक हो गईं और फिर उनमें खून से सने चेहरे, अराजकता की तस्वीरें और धमकी भरे मैसेज दिखने लगे। हर कोई जिसे तुम अपना दोस्त समझते हो, वह शायद तुम्हारा दुश्मन हो। भरोसा मत करो किसी पर। भीड़ में अफरातफरी मच गई। लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। राघव तुरंत मैदान के बीच में कूद पड़ा और भीड़ को शांत करने की कोशिश करने लगा। पैनिक मत करो। सब लोग यहां से धीरे धीरे बाहर निकलो। अमीरा ने तेजी से कंट्रोल रूम की ओर दौड़ लगाई। मुझे साउंड और स्क्रीन सिस्टम ओवरराइड करन। लीना उसके साथ भागी। मैं नेटवर्क ट्रेस करूंगी। आरव वहीं खड़ा था, उसकी आंखें भीड़ को स्कैन कर रही थीं। उसे पता था कि इस अफरातफरी के बीच डोमिनियन का कोई मोहरा अपना असली वार करने वाला है। छुपा हुआ ब्लास्ट। अचानक लीना के लैपटॉप पर एक लाल अलर्ट चमका। आरव, उन्होंने फेस्ट ग्राउंड में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टर्स लगाए हैं। ये भीड़ को और डराने के लिए हैं। इन्हें रिमोट से एक्टिव किया जाएगा। आरव ने तुरंत राघव को इशारा किया। राघव, पश्चिमी गेट के पास 3 डिवाइस हैं। उन्हें तुरंत ढूंढ और डिफ्यूज कर। राघव ने बिना समय गवाए अपने हथियार निकाले और भीड़ चीरते हुए दौड़ पड़ा। इस बीच अमीरा कंट्रोल रूम में पहुंच चुकी थी।
उसने सिस्टम ओवरराइड करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। हेलो अमीरा, लेट्स सी इफ यू कैन सेव देम बिफोर द टाइमर रन्स आउट। उसकी सांसें तेज हो गईं। आरव, यह सिर्फ टेक्निकल अटैक नहीं है, यह पर्सनल है। वे मुझे चैलेंज कर रहे हैं। विक्टर का प्रकट होना। भीड़ के बीच अचानक वही लड़का सामने आया, विक्टर। उसके हाथ में एक रिमोट और होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। तुम सब सोचते हो कि हीरो हो, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आरव उसकी ओर बढ़ा। विक्टर, ये मासूम लोग तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं हैं। रिमोट नीचे रख दो। विक्टर हंसा। डोमिनियन के लिए हर कोई मोहरा है। और तुम भी आरव, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया। यह खेल तुम्हारे मन और दिल को तोड़ने के लिए है। अचानक उसने रिमोट का बटन दबा दिया। पूरा मैदान हिल गया। एक तेज धमाका गूंजा, लेकिन ब्लास्ट ज्यादा बड़ा नहीं था। बस धुएं और चिंगारियों से भीड़ और डर गई। राघव ने चीखते हुए कहा, आरव, ये लोग भीड़ को कंट्रोल से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तुरंत इन्हें रोकना होगा। अमीरा की जंग। कंट्रोल रूम में अमीरा और लीना सिस्टम से जूझ रही थीं। लीना ने कहा, उन्होंने सारे कैमरे और अलार्म हैक कर लिए हैं। लेकिन अगर मैं मास्टर लॉग को डोमिनियन के कोड से लिंक कर दूं, तो हमें उनकी लोकेशन मिल सकती है। अमीरा की आंखों में आग थी। करो, मैं उन्हें रोकूंगी। उसने कीबोर्ड पर तेजी से टाइप करना शुरू किया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन उसकी उंगलियां बिना रुके चल रही थीं। आओ डोमिनियन, देखते हैं असली प्लेग्राउंड किसका है। कुछ ही मिनटों में उसने स्क्रीनें वापस कंट्रोल में ले लीं। अब मैदान में खून और डर की तस्वीरें नहीं, बल्कि एक मैसेज चमक रहा था। वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, फियर वोंट विन। भीड़ की हिम्मत लौट आई। लोग अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। विक्टर और आरव आमने सामने। विक्टर ने देखा कि उसकी चाल फेल हो रही है। उसने गुस्से में आरव पर झपट्टा मारा। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। विक्टर लड़ाई में ट्रेन था, उसके हर वार में क्रूरता थी। लेकिन आरव की आंखों में एक ही मकसद था, अपने कॉलेज और दोस्तों की रक्षा करना। कुछ मिनटों की भीषण लड़ाई के बाद आरव ने विक्टर को जमीन पर गिरा दिया और उसके हाथ से रिमोट छीन लिया। यह खेल अब खत्म, आरव ने दहाड़ लगाई। लेकिन विक्टर ने हंसते हुए कहा, तुम जीत गए। नहीं, यह तो बस पहला मूव था। डोमिनियन कभी हारता नहीं। अगली बार हम तुम्हारे अपने को तुम्हारे खिलाफ खड़ा करेंगे। फिर अचानक उसने अपनी जेब से स्मोक बम निकाला और गायब हो गया। टीम की जीत और नया डर। फेस्टिवल की रात बच गई थी। सभी ब्लास्टर्स डिफ्यूज कर दिए गए, भीड़ सुरक्षित थी और सिस्टम वापस कंट्रोल में था। लेकिन टीम के चारों सदस्यों के दिल में यह सच्चाई गहराई तक उतर गई थी। डोमिनियन का असली खेल अब शुरू हुआ है। अमीरा ने धीरे से कहा, विक्टर सही कह रहा था। अगली बार वह हमें आपस में तोड़ने की कोशिश करेगा। राघव ने मुक्का भींचा। तो हम उसे दिखाएंगे कि दोस्ती और भरोसा किसी भी डोमिनियन से बड़ा हथियार है। आरव ने सबकी ओर देखा। उसकी आंखों में आग और चेहरे पर दृढ़ता थी। जो भी आएगा, हम उसका सामना करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ एक टीम नहीं, हम परिवार हैं। लीना ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, डोमिनियन ने आज हमें चैलेंज दिया है। अब हमारी बारी है उन्हें जवाब देने की। रात गहरी थी, लेकिन उनके दिलों में उजाला और भी गहरा था। और कहानी का नया अध्याय शुरू हो चुका था।